हेलो स्टूडेंट, हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सिलेबस तो हमने कर लिया, उसके एमसीक्यूज़ भी देख लिए थे। अभी दूसरी बुक के एमसीक्यूज़ हम पढ़ रहे थे। ठीक, तो उसमें कुछ हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे का आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, जो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट और जो कुछ सरल इजी थे एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनोमाइजर्स आर यूजुअली यूज्ड इन बॉयलर प्लांट वर्किंग अबव। ठीक है, इकोनोमाइजर आर यूजुअली यूज्ड इन बॉयलर प्लांट वर्किंग अबव। ठीक, 30 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 90 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा ये होता है 70 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज डिज़ायरेबल फॉर। ठीक, जो सुपर हीटिंग होती है स्टीम की, सुपर हीटिंग बताया था क्यों होती है। जो बॉयलर से हमारी स्टीम जनरेट होती है वह वेट स्टीम होती है, गीली होती है, उसमें नमी होती है। तो उसको सीधे हम टरबाइन पर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि टरबाइन के ब्लेड जो है उनका कोरोजन होने लगेगा। ठीक, उनका संक्षारण होने लगेगा, उन पर जंग आने लगेगी। इसलिए क्या है, उस नम स्टीम को हम पहले सुपर हीट करते हैं सुपर हीटर के द्वारा। ठीक, सुपर हीटर में इसको क्या है, इसकी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है फिर उसके बाद हमारा इसको आगे बढ़ाया जाता है, जिससे हमारी इफ़िशियंसी भी इंक्रीज होती है। ठीक, ठीक, तो पहला हमारा इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। ठीक है, एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल की इंक्रीज होती है सुपर हीटिंग करने से। रिड्यूस इनिशियल कंडेंसेशन लॉसेस। ठीक है, इनिशियल कंडेंसेशन लॉस भी रिड्यूस होती है। अवॉइड टू हाई मॉइस्चर इन द लास्ट स्टेज ऑफ टरबाइन। ठीक, तो अवॉइडिंग टू हाई मॉइस्चर, जो हमारा जो जनरेट होती है बॉयलर से स्टीम, उसमें मॉइस्चर होता है बहुत, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसकी सुपर हीटिंग करना ज़रूरी होती है, ताकि हमारे स्टीम पर यह गीली या मॉइस्चर युक्त स्टीम ना जाए। ठीक, डी है ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ अबव। तो इन सारे ही चीज़ों को नज़र में रख के क्या है, उसकी सुपर हीटिंग की जाती है स्टीम। ठीक, तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, राइट आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम प्लांट इज इन ऑर्डर ऑफ। जो थर्मल एफिशिएंसी होती है स्टीम पावर प्लांट की, वो हमने पढ़ी थी कि कितनी ली जाती है। ये हमारी स्टीम एफिशिएंसी कितनी ली जाती है, ये लगभग हमारी ली जाती है थर्मल पावर प्लांट की 30% होती है। ठीक, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज इन ऑर्डर ऑफ 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर द हीट इज ट्रांसफर्ड। रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर में, एयर प्रीहीटर जो हमारी बॉयलर में भाई कंबशन के लिए कोयले के एयर की ज़रूरत रहती है ना, तो हम क्या करते हैं, जो नेचुरल एयर होती है, तो नेचुरल एयर को फोर्स ड्रॉप फैन के द्वारा बॉयलर में भेजते हैं। ठीक, तो बॉयलर में भेजने से पहले उसको हमें वो एयर प्री हीटर में गर्म किया जाता है। ठीक है, उसको, ताकि गर्म एयर जो है हमारी बॉयलर में जाए और हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाए हमारे पावर प्लांट की। ठीक है, ताकि कम हमारे क्या ईंधन की ज़रूरत पड़े, ईंधन के उसके कम्बशन में। ठीक, कोयले के कम हीट की ज़रूरत पड़े, कम टेम्परेचर की। ठीक है, steam is transferred by direct mixing by extracting some gas from furnace CF from heating in intermediate material and then heating the air from the material। तो क्या उसके लिए हम कौन सी हीट यूज़ करते हैं, जो बॉयलर से हमारी
या फर्नेस से जो हमारी फ्लू गैसेस निकलती हैं उन्हीं की जो हीट होती है उसको हम एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करने से पहले उसको हम यूज़ करते हैं इकोनोमाइज़र में और एयर प्री हीटर में और सुपर हीटर में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सट्रैक्टिंग सम गैस फ्रॉम द फर्नेस, ठीक। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ चिमनी इन ए स्टीम पावर प्लांट इज गवर्नड बाय फ्लू गैसेस क्वांटिटी, मतलब किसके आधार पर उसकी हाइट रखी जाती है चिमनी की, फ्लू गैसेस की क्वांटिटी के आधार पर, द ड्राफ्ट टू बी प्रोड्यूस या कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो ड्राफ्ट टू बी प्रोड्यूस, ड्राफ्ट को प्रोड्यूस किया जा सके इसलिए हमारा क्या चिमनी की हाइट उसी के अनुसार गवर्न की जाती है, ठीक है, कंट्रोल की जाती है। तो राइट आंसर इज बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बॉयलर्स द फीड वाटर ट्रीटमेंट इज डन मेनली फॉर रिमूविंग ट्रबल्स। पहला है कोरोजन, स्केल फॉर्मेशन, कैरी ओवर या एम्ब्रिटमेंट या ऑल ऑफ अबव। तो इन बॉयलर्स द फीड वाटर ट्रीटमेंट इज डन मेनली फॉर रिमूविंग ट्रबल्स। तो इन सभी ट्रबल्स को रिमूविंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन। स्टीम टरबाइन की जो कंपाउंडिंग की जाती है किस लिए की जाती है, डन फॉर रिड्यूसिंग द वर्क डन, इंक्रीजिंग द रोटर स्पीड, रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड या बैलेंसिंग द टरबाइन। तो उसकी रोटर की जो स्पीड होती है उसको रिड्यूस करने के लिए उसकी कंपाउंडिंग की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज हमारा सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिंग टरबाइंस आर, जो टॉपिंग टरबाइंस होती हैं वह क्या होती हैं। लो प्रेशर कंडेंसिंग यूनिट्स, हाई प्रेशर नॉन कंडेंसिंग यूनिट, लो प्रेशर कंडेंसिंग यूनिट, सॉरी नॉन कंडेंसिंग यूनिट या हाई प्रेशर कंडेंसिंग यूनिट। तो ये क्या होती है, हाई प्रेशर नॉन कंडेंसिंग यूनिट होती है, ठीक है, टॉपिंग टरबाइंस। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर कंडेंसर ट्यूब इज। तो कंडेंसर होता है उसकी ट्यूब जो होती है जिसमें हमारी कोल्ड वाटर या हमारी स्टीम फ्लो रहती है, ठीक। तो वो ट्यूब्स जो है कंडेंसर की किस मटेरियल की बनाई जाती है, ठीक है। द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर कंडेंसर ट्यूब इज, तो हमारी वो किसकी बनाई जाती है,
ब्रॉस की बनाई जाती है, ठीक है, एम्ब्रेलिटी ब्रॉस, ठीक। तो राइट आंसर इज ब्रॉस। देखी होगी तुमने, एसी वगैरह भी देखी होंगी, एसी वगैरह में जो ट्यूब लगी रहती है फिर ब्रॉस की होती है, पीतल की, ठीक ठीक। एडमायरेबिलिटी ब्रॉस, ठीक। राइट आंसर इज सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लेड्स ऑफ इम्पल्स टरबाइन आर, जो ब्लेड इम्पल्स टरबाइन के ब्लेड्स जो होते हैं कैसे होते हैं। द ब्लेड्स ऑफ इम्पल्स टरबाइंस आर कैसे होती हैं, सिमेट्रिकली शेप्ड अराउंड द सेंटर लाइन, एसिमेट्रिकली शेप्ड अराउंड द सेंटर लाइन, या नॉन ऑफ अबव। तो क्या रहते हैं, ये सिमेट्रिकली शेप्ड रहते हैं, ठीक है, अराउंड द सेंटर लाइन, ठीक। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मीडियम एंड लार्ज साइज टरबाइंस द गवर्निंग इज यूज्ड। जो मीडियम और लार्ज साइज के टरबाइन होते हैं उसमें गवर्निंग यूज़ कौन सी करी जाती है। गवर्निंग का यूज़ हम किस लिए करते हैं, गवर्निंग का यूज़ हम जो जब हमारा लोड घटता है या बढ़ता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है वाटर की सप्लाई को भी गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर लोड हमारा बढ़ता है तो वाटर की सप्लाई को बढ़ाया जाता है, गवर्नर का यूज़ करके कंट्रोल करते हैं, ठीक। अगर लोड हमारा कम होता है तो भाई लोड बढ़ेगा तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेगी तो हमारी वाटर की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हमारा गवर्नर की सहायता से कंट्रोल करते हैं, ठीक। और अगर लोड कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कम जनरेट करेंगे तो हम वहाँ पे वाटर की सप्लाई टरबाइन पर कम करते हैं, ठीक। तो इसको क्या है वाटर की टरबाइन को वो सारी टरबाइन पर जो है पानी का जो वाटर है उसको गवर्न किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो जिस डिवाइस से कहते हैं उसको गवर्नर कहते हैं, ठीक है। तो मीडियम और लार्ज साइज की टरबाइन के लिए गवर्निंग कौन सी यूज होती है, थ्रोटल गवर्निंग यूज होती है, नोजल कंट्रोल या बाईपास या कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। तो मीडियम और लार्ज के लिए हमारी नोजल कंट्रोल यूज़ होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज वी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ एयर पंप इन कंडेंसर इस, जो कंडेंसर होता है, ठीक है, उसका फंक्शन ऑफ एयर पंप इन कंडेंसर, कंडेंसर में जो एयर पंप यूज़ करते हैं, ठीक है, एयर पंप जो यूज़ करते हैं कंडेंसर में उसका फंक्शन क्या होता है, रिमूव वाटर, मेंटेन वैक्यूम या मेंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यह वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। एयर पंप जो है कंडेंसर में वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट एयर पंप रिमूव्स, जो वेट एयर पंप्स होते हैं वो किस चीज़ को रिमूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, ठीक। क्वेश्चन नंबर 140, ठीक। तो वेट एयर पंप्स किस चीज़ को रिमूव करते हैं, केवल एयर को रिमूव करते हैं, ओनली कंडेंसेट को, या दोनों को। तो राइट आंसर इज बोथ, एयर एंड कंडेंसेट दोनों को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वेट एयर पंप। नेक्स्ट है हमारा इन डीजल साइकिल कंप्रेशन रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो आर इक्वल, कंप्रेशन रेशियो इज ग्रेटर देन एक्सपेंशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो इज लेस देन एक्सपेंशन रेशियो, या कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो का स्क्वायर। तो डीजल साइकिल में हमारा क्या होता है कंप्रेशन रेशियो लार्ज रहता है, किसकी तुलना में अधिक रहता है, एक्सपेंशन रेशियो की तुलना में, ठीक। तो राइट आंसर इज बी, ठीक। हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीजल इंजन द हीट लॉस्ट टू द कूलिंग वाटर इज, तो डीजल इंजन में हीट लॉस्ट होती है, ठीक है। इन डीजल इंजन द हीट लॉस्ट टू द कूलिंग वाटर इज, ये कितनी होती है लगभग, ये लगभग हमारी 30% होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज 30%, ठीक।
द हीट लॉस्ट, डीजल इंजन होता है तो पानी को गर्म करने में जो जो हमारे पानी हम यूज़ करते हैं, कूलिंग वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, कूलिंग के लिए, तो उसमें कितनी हीट लॉस होती है, वो हमारी लगभग 30% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर लीविंग द डीजल इंजन शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर लीविंग द डीजल इंजन, ठीक है। तो कूलिंग वाटर होता है डीजल इंजन में, डीजल इंजन को देता है शुड नॉट बी मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री या 80 डिग्री, तो 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक। टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर लीविंग द डीजल इंजन शुड नॉट बी मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट हाई स्पीड डीजल इंजन वर्क ऑन, ठीक है, जो हाई स्पीड डीजल इंजन होते हैं वह वर्क किस पे करते हैं, डीजल साइकिल पे, कार्नोट साइकिल पे, डुअल कंब्यूशन साइकिल पे, ऑटो साइकिल पे। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे डुअल कंब्यूशन साइकिल पे वर्क करते हैं, ठीक है। हाई स्पीड डीजल इंजन डुअल कंब्यूशन साइकिल पे वर्क करते हैं, ठीक। तो राइट आंसर इज सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग ऑफ एन एसआई इंजन, ठीक है, इनमें से कौन सा एसआई इंजन है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, आइदर ए और बी या नन ऑफ अबव। तो हमारा कौन सा है, पेट्रोल इंजन इज राइट आंसर, ठीक है। एसआई इंजन क्या इनमें से, पेट्रोल इंजन है, ठीक। तो राइट आंसर इज बी, पेट्रोल इंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज सी आई इंजन, ठीक है। तो इनमें से ऐसा इंजन कौन सा था, पेट्रोल इंजन, और सी आई इंजन कौन सा होगा, डीजल इंजन होता है, ठीक है, सी आई इंजन। तो नेक्स्ट जो राइट आंसर इज ए, ठीक है। सी आई इंजन क्या होगा हमारा, डीजल इंजन, ठीक। तो राइट आंसर इज हमारा ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक फ्यूल कम्ब्यूशन ऑफ ए डीजल इंजन, द स्पेसिफिक फ्यूल कम्ब्यूशन ऑफ ए डीजल इंजन, ठीक है, एज कम्पेयर टू द डेट फॉर पेट्रोल इंजन इज। तो स्पेसिफिक फ्यूल कम्ब्यूशन होगा जो डीजल इंजन का एज कम्पेयर टू डेट ऑफ पेट्रोल इंजन, इस बुक क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, या सेम होगा, या कुछ नहीं होगा इनमें से। तो ये हमारा हमेशा पेट्रोल इंजन से कम रहता है, ठीक है। स्पेसिफिक फ्यूल कम्ब्यूशन डीजल इंजन का पेट्रोल इंजन से कम रहता है, ठीक है। राइट आंसर इज लोअर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल इंजन एज कम्पेयर टू डीजल इंजन इज। जो थर्मल इफिशियंसी होती है पेट्रोल इंजन की, वह डीजल इंजन से कम रहती है, ठीक, लोअर। डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी अधिक होती है, ठीक, ठीक है। तो डेट ऑफ क्या होगी ये हमारी लोअर रहेगी, कम रहेगी, ठीक।
कि पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशिएंसी डीजल इंजन की तुलना में कम रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज इन रेंज ऑफ, तो 10 से वो 7 से 10 के बीच रहता है। ठीक है, ये पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो है 7 से 10 के बीच रहता है। ठीक, तो राइट आंसर इज 7 to 10। इसी प्रकार कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज मे बी रेंज, तो इसका ज़्यादा रहता है। ठीक, इसका 16 से 20 रहता है, लगभग इसका दोगुना रहता है। ठीक, 16 से 20 के बीच रहता है। ठीक, चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।